Hello everyone. So it is our day 10 of our series and today we will do the remaining questions. So कल हमने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करे थे और आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमारे रह गए थे. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है -5 इज द रूट ऑफ quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equals to 0 and the quadratic equation px square plus x plus k is equals to 0 has equal roots. Find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास एक रूट है ऊपर वाली इक्वेशन का. ठीक है. और इस वाली इक्वेशन के क्या बोला इसने? इक्वल रूट्स. तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, आप पहले इस इक्वेशन में p का वैल्यू फाइंड करेंगे. p का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? आप उस रूट को रख करके. जब आपकी p की वैल्यू आएगी उस p की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. नाउ देख लेते हैं. ठीक है, आपके पास इक्वेशन है जो fx मान लेते हैं. fx इक्वल टू है आपके पास क्या हो रहा है इसको 2x square plus px minus 15 is equals to 0. माइनस 15x इज इक्वल टू 0. इसको मिटाते हैं. हमारे पास इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ओके. और इसने बोला नाउ अगर इफ -5 इज अ रूट ऑफ fx, अगर -5 इसका रूट हुआ तो क्या करेगा? -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो देयरफॉर जो f ऑफ -5 होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0. अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उसको उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखते ही वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. और इक्वेशन के हमारे पास राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 है. सो f ऑफ -5 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर. तो f ऑफ -5 निकालते हैं. f ऑफ -5 विल बी 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15. ये कितना हो रहा है हमारा? 2. 5 का स्क्वायर 25. 25 और 2 50 प्लस माइनस का माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू, अभी 0 ये आ गया. और ये आ जाएगा हमारे पास 15 35 माइनस 5p. ओके. सो नाउ जो ये वैल्यू है दैट इज 35 माइनस 5p, ये किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी क्योंकि -5 उसका रूट है. अब यहाँ से -5p को तो ले जाओ. 5p प्लस का इज इक्वल टू 35 एंड p विल बी इज इक्वल टू 7. p विल बी इज इक्वल टू 7. अब p का वैल्यू 7 आ गया हमारे पास. नाउ जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इसको मान लेते हैं gx इज इक्वल टू क्या है? ये p मल्टीप्लाई करो अंदर तो px स्क्वायर प्लस px और प्लस k. p का वैल्यू कितना है? 7. इट विल बी 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k. ओके. यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू आ रहा है हमारा 7,
b का वैल्यू आ रहा है हमारा 7 और c का वैल्यू भी क्या आ रहा है हमारा k. Now we have given a condition that this equation has equal roots. That this equation has equal roots, and for equal roots we know that b is equals to 0. So therefore b, that is b square minus 4ac is equals to 0. b का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 0. इसको इधर लेके जाइए आप, तो ये जगह 7 इंटू 4 इंटू के इज इक्वल्स टू 49 और k इज इक्वल्स टू दिस 7, दिस 49 विल कैंसिल 7, तो k इज इक्वल्स टू 7/4. आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम. हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है अंडर रूट में 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 30. सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को हटाना है. स्क्वायर रूट हट सकता है केवल स्क्वायर करके, तो हम क्या करते हैं, इसको 2x प्लस 9 को ऐसे रखते हैं इज इक्वल्स टू 13 माइनस x को उधर लेंगे हम. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग करी तो ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 माइनस x होल स्क्वायर. ओके, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे इस पे. स्क्वायरिंग करी हमने, दिस स्क्वायर विल कैंसिल दिस अंडर रूट, इट विल बी 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab. इट विल बी 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x. सारा का सारा इसको उधर लेके जाइए तो ये जगह 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x, this will go there, so it will be minus 2x and it will be minus 9 is equals to 0. ये जगह x स्क्वायर माइनस 26 28x, 169 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. हमको वैल्यू निकालनी है x की. नाउ यू कैन फाइंड x, दैट इज 160 28 20 इंटू 8 कितना होता है 160. तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0. ओके, यहाँ पे बच रहा जगह ना, इसको मिटा देता हूं. बचा हमारे पास, अब इसका पेयरिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x एक साथ, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया हमने, 8x माइनस 160 एक साथ इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन आया, ये बचा x माइनस 20, यहाँ से 8 कॉमन आया, ये बचा x 8 दूनी 16 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दो टर्म बच गई हमारे पास, एक ये और एक ये. इन दोनों से x माइनस 20 कॉमन आ गया, पहले वाले से बचा x, दूसरे वाले से बचा 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. नाउ इट विल बी इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी 20 और x विल बी
So this is how you can solve these kind of questions. Okay, ठीक है, पहले आप सारे का सारा वैल्यू एक साइड ले जाएंगे और जितना भी स्क्वायर रूट वाला है उसको एक साइड रख देंगे, ताकि आप जब स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायर रूट वाली जो सारी टर्म है वो बाहर आ जाए स्क्वायर रूट से। ठीक है, उसके बाद एज इट इज आपको देखना है क्या फंक्शन लगाने और आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, इस 2x माइनस 7 को इस साइड लेके जाएंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे एंड देन यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू विल डू फैक्टराइजेशन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये रूट वाला क्वेश्चन है, कल हमने करे थे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिर से √3 इंटू 2√3 कितना जगह, √3 6 और ये 2 और फिर से ये 2 और 3 बन रहा है, तो ये क्या जगह है, इसको आप ब्रेक कर लोगे, 2√3 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसकी पेयरिंग कर लोगे, पेयरिंग करिए आपने, 2√3 x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमने करा है शायद, √3 और x कॉमन आ जाएगा, √3 और x कॉमन आया, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा √3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से 2x माइनस √3 कॉमन और यहाँ से बचा √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, x की दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस। अच्छा ये क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही जो हमने कल करा था, कल हमने करा था ना क्वेश्चन एक 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपने इस 4 को, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4ax है और यहाँ पे a स्क्वायर, नहीं 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 थोड़ा अलग है ना, सेम है। यहाँ पे ये 4ax है और ये a स्क्वायर है। अब अगर आप इन तीनों को देखो, अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2x माइनस a के होल स्क्वायर का, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू a और इंटू x। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये बन जा रही है हमारी क्या, 2x माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। कल भी हमने एक ऐसी ही क्वेश्चन करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। फिर वही सिंपल से क्वेश्चन है, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -2k एंड c का वैल्यू है हमारे पास 12। इक्वल रूट्स है तो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, वैल्यूज रखेंगे आप और सॉल्व कर लेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ k। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज आल्सो द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन में लिखोगे, ये क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 4ax माइनस b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में 4x स्क्वायर था और माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ऐसा करके क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में हमने जो x ये लिया था, ये x जो आ रहा था वो आ रहा था 2x, क्या आ रहा था 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x तो x स्क्वायर ही है, बट यहाँ पे जो ये a है ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, आपके यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी x माइनस 2a का होल स्क्वायर, x माइनस 2a का होल स्क्वायर। और एज इट इज जैसे ये वाला क्वेश्चन करा था वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन
2x प्लस 3, 2x प्लस 3। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया x, हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। 4 माइनस 3 सॉरी 3 और x भी आएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स ये वाला। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x की मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस 3x से, फिर प्लस 3 है बीच में, इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस 3x से। 7 बज गई भाई। 5x, 4 टू जा 8 x माइनस 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x इक्वल टू 5x। ठीक है, 8 9 माइनस का है तो ये देगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, 9 माइनस का तो माइनस x इज इक्वल टू 5x। सबको उधर ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, 6x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ये x उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5x पहले से ही है, 5 प्लस x 6x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन ले लो, बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन आई, इतना तो लिख लिया होगा आपने, जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या आई, वो आई जो 6 है वो नीचे जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर कीजिए जरा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 0। दोनों से x प्लस 2 कॉमन लिया, पहले वाले से बचा x माइनस 1 और यहाँ से आ गया हमारे पास दो वैल्यू, एक आई x की वैल्यू माइनस 2 और एक आई x की वैल्यू 1, माइनस 2 और 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, इधर उधर ले जाके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसको भी आप जैसे करते ही आपने जो 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेना, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम है, नहीं करवाता। हाँ, अभी वाला क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। b का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो रहा है, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो बहुत ही महाभारत हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसको खोलिए हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो ना, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला वो था, इसमें क्या करते थे हम कि फर्स्ट इंटू थर्ड, मतलब a इंटू सी का जो मल्टीप्लाई हो, a इंटू जो सी का मल्टीप्लाई हो, तो जो वो कितना आ जाए, वो जो ये b वाला जो b टर्म होता है, b में जो b को जो ब्रेक करोगे दो नंबर्स में, वो उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए या नहीं आ जाए, ऐसे तो होता था। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इफ यू सी द क्वेश्चन, if you look at the question very carefully, you can find that if we multiply this and this, अगर हम a upon a plus b into a plus b upon a, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये a will cancel out and a plus b will cancel out, it will be 1 and here 1 into 1 is 1। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसके फैक्टर
मिले हुए हैं, ऑलरेडी इसके फैक्टर मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करोगे आप यहाँ पे, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया और अलग अलग कर दिया। यहाँ से एक्स कॉमन आया, यहाँ बचा एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, बट आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे अंदर a अपॉन ए प्लस बी चाहिए और यहाँ पे 1 है केवल ना। अगर हम यहाँ से इन दोनों में a इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, मतलब अगर मैं यहाँ से सुनो, यहाँ से अगर मैं a प्लस बी अपॉन ए ये कॉमन लेता हूँ इससे, इन दोनों से, या तो x बचेगा, या तो x बचेगा ना, ये कॉमन आ गया, प्लस यहाँ तो 1 था ये, अगर मैं a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब अंदर क्या होना पड़ेगा इसको, a इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, ताकि ये ए प्लस बी कैंसिल हो जाए और a इंटू ए कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ जब हमने कॉमन लिया है ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी अभी क्या हो रहा है हमारे पास दो ये आ गया, देखो दो टर्म, एक टर्म ये आई और एक टर्म ये आई, इन दोनों टर्म में x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन। अच्छा दूसरे वाले, पहले वाले से बचा हमारे पास x और दूसरे वाले से बचा हमारे पास प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। दोनों तो 0 हो नहीं सकते, तो एक बार हो जाएगा हमारे पास x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा हमारे पास x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा x इक्वल टू, ये माइनस बचेगा माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से बचेगा x इक्वल टू, हाँ, माइनस ए प्लस बी अपॉन, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी x की, दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी x की, ठीक है। अच्छा नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इसको फटाफट, अगर मैं करूँ इसको तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों में एलसीएम लीजिए, देखिए x माइनस 1 है इधर, x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों में है, तो जो एलसीएम आएगा यहाँ पे वो देखिए जो कॉमन है, जो पहले अनकॉमन है क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 दोनों में, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या नहीं है, केवल x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है भाई, देखते हैं भाई, प्लस ये जगह x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। एक्स एक्स 2x माइनस 4 अपॉन, इसको इसको मल्टीप्लाई करो वरना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x एंड माइनस माइनस का प्लस का 2 इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 3 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, आ रखा है इक्वेशन यार, पता नहीं क्या है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 4 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले x से मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब, फिर x से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर, फिर x से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, फिर 3 से करो माइनस 3x स्क्वायर,
फिर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2/3। वाओ, रहेगा 2x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, 3x² ऐड हो जाएंगे दोनों, माइनस 6x², 2x 3x प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2/3। देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6x माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 2x³ माइनस 6 2 जा 12x² माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस 12। ये हो जाएगा भाई हमारे पास। नाउ इसको उस साइड ले जाइए, 2x³ माइनस 12x²। अब देखिए 6x है, ये 10x प्लस का है, माइनस होगा तो ये रहेगा माइनस 4x, माइनस नहीं प्लस 4x, और माइनस 12 उधर जाके तो 0 हो जाएगा। ये 12 और 12 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा क्या, x² माइनस 6x और 2 कॉमन ले तो 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x। अब इसके फैक्टर बनाइए, 2 और 6, सिक्स और 2, 4 2 6, 2 आना चाहिए, 2 कहाँ आ रहा है, 2 तो आ ही ना। यार 2 तो आई ना, 2 6 2 6 6 ये तो कुछ गड़बड़ हुई क्या। 12 6 दूनी 12, 2x³ 12x² प्लस 10x 4x प्लस 10x 6 4x माइनस 12 0 12 x² मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके आ ही नहीं रहा। आई थिंक दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। तो देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 consecutive natural number are such that the square of middle number exceeds the difference of the square of the other two by 60, find the numbers। 3 consecutive natural number, अच्छा 3 consecutive बोला इसने, so let जो 3 consecutive number है, 3 consecutive numbers b हमारे पास हो गए। एक हमने x माइनस 1 लिया, तो अगला x होगा और उसके बाद x प्लस 1 हो जाएगा। इसने बोला कि जो मिडिल नंबर है exceeds the difference of the square of two number, square of the middle number, that is x square is equals to exceeds middle difference of the square of two other number, difference of the square of two other number को वो exceed कर रहा है by 60, मतलब ये इनसे 60 ज्यादा है, इनसे 60 ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा अब ये सॉल्व कीजिए, x² इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, a² प्लस b² का, a प्लस b प्लस 2ab और माइनस माइनस भी खोल रहा हूँ साथ में, जाएगा x² माइनस 1 और माइनस माइनस का प्लस 2x।
प्लस 60, ठीक है। दिस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट इच अदर, 1 और 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -1 + 1, 2x 4x, इधर ले जाइए इसको, ये बचेगा हमारे पास x² 2x 4x माइनस का 4x, और ये 60 इधर जाएगा तो माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन है हमारे पास x² -4x और -60, तो 60, 6 10 की 60 और 6 और 10 4, ठीक है। x² -10x + 6x -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये x -10, और यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा x -10 इज इक्वल टू 0। दोनों से x -10 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से बच जाएगा x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू एक आ रही है 10, और एक x की वैल्यू आ रही है -6। अब देखिए -6 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कहा है नेचुरल नंबर, इन्होंने क्या है नेचुरल नंबर। तो जो नंबर्स जाएंगे हमारे नंबर्स वो क्या जाएंगे, एक है x दैट इज 10, एक है 9 10 और 11, 9 10 और 11, क्योंकि एक x -1 था ना हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 5, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, दो नंबर है हमारे पास, उनका सम, दो नेचुरल नंबर है उनका सम कितना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम है 8। अगर फर्स्ट नंबर में x मानता हूँ, दूसरा नंबर जो होगा, दूसरा नंबर वो क्या जाएगा, वो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्या जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। ये बताने के पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल क्या है, एक वेरिएबल से डील करते हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल से हम डील करते हैं, तो इसलिए हमें एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो लेट वन नेचुरल नंबर, लेट वन नेचुरल नंबर बी एक्स, तो जो अदर, तो दूसरा होगा अदर नेचुरल नंबर बी क्या जाएगा 8 माइनस एक्स। अब इसने बोला इनका प्रोडक्ट कितना है 15, तो x इंटू एक्स माइनस सॉरी x इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 है, तो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 15 और 8, 5 या 15, 5 और 3 बन जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करके आप वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर ₹80, if he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less, find the number of book he bought, find the number of book he bought। नंबर ऑफ बुक निकालना हमको, तो मान लेते हैं let the number of book, let the number of book he bought is x। पहले को एक पहला पार्ट क्या बोला इसने, शॉपकीपर बाय सम बुक फॉर ₹80, 80 रुपए की लाए ना वो, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ वन बुक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, ईच बुक बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, वन बुक का कॉस्ट कितना जाएगा, टोटल बुक है एक्स, सॉरी नंबर ऑफ बुक एक्स है, फिर बाय सम बुक फॉर ₹80, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक एक्स हमारे पास, और टोटल कितने की लाया वो 80 की, तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन एक्स अपॉन 80, नहीं 80 अपॉन एक्स होगा, 80 की लाया, कितनी लाया एक्स लाया, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर वो 4 ज्यादा ले आता, 4 और ले आता, मतलब x + 4 ले आता सेम अमाउंट में, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। अब नाउ न्यू बुक, न्यू नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 4 ज्यादा ले आता x + 4, और इस केस में जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, इस केस में वो कितनी हो जाती 80 अपॉन x + 4,
80 अपॉन एक्स प्लस 4। बट इसने बोला कि क्या हो जाता है, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट रुपीज 1 लेस, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट रुपीज 1 लेस। मतलब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊं तो ये जो 80 अपॉन एक्स जो पहले की कॉस्ट है हर बुक की, उससे अगर मैं माइनस करूं न्यू कॉस्ट को, दैट इज 80 अपॉन एक्स प्लस 4, तो मुझे क्या मिलता, 1 रुपये मिलता। मुझे क्या मिलता, 1 रुपये मिलता। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शॉपकीपर ने बाय करी कुछ बुक कितने की, 80 रुपए की। कितने की, 80 रुपए की। अब वो क्या कर रहा है, उसने कहा इफ ही हैड बॉट, ये ना कंडीशनल सेंटेंस है। अब अगर आप इंग्लिश में देखा होगा आपने तो ये कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशन रख रहा है कि अगर उसने, इफ ही हैड बाउट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब 80 की अगर वो 4, मतलब 80 रुपए में ही अमाउंट फिक्स है, उतने में ही अगर वो 4 किताबें और ले आता, he would have cost rupees sorry 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less। तो हर बुक में उसे 1 रुपए कम पड़ता, 1 रुपए कम पड़ता। तो अब देखिए, मतलब ये हर बुक की बात कर रहा है कि हर बुक में 1 रुपए कम पड़ता। अगर हमने माना है नंबर ऑफ बुक हमने लिए एक्स, ठीक है, तो भाई अगर हमने एक्स किताबें ली है, टोटल किताबें हमें मिल रही है 80 की, तो एक किताब कितनी रहेगी, 80 अपॉन एक्स की। वही ना, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप, सॉरी आपके पास 10 टॉफी है, आपने 100 रुपए की ली, तो एक टॉफी कितनी हो जाएगी, 10 रुपए की। तो अगर आप एक, आपके पास एक्स बुक है और जो टोटल बुक है आपने वो लिए आपने 80 रुपए के, कितने के, 80 रुपए के, तो एक बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 अपॉन एक्स। अब इसने बोला कि इफ ही हैड बाउट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, चार ज्यादा किताबें ले आता है वो सेम अमाउंट में, तो उसको क्या पड़ता, 1 रुपए कम पड़ता हर किताब में। तो न्यू अमाउंट ऑफ बुक्स कितनी होगी, एक्स प्लस 4। एक की कीमत कितनी रहती है उस केस में, 80 अपॉन एक्स प्लस 4। अब ये जो है ये एक की कीमत है, ये एक बुक की कॉस्ट है पहले वाले केस में, और ये एक बुक की कॉस्ट है दूसरे वाले केस में। और पहले वाले केस से दूसरे वाले केस में हर बुक की कॉस्ट कितनी कम हो गई, 1 रुपए। तो ये पहले वाले केस से मैंने दूसरे वाले केस अगर माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। ठीक है, नाउ एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 4, फटाफट करते हैं, तो जगह 80 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 80 एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इसको फटाफट इधर इधर ले जाओ, ये जगह 80x प्लस 8 चौको 32 320 माइनस 80x, 80x अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। 80x कैंसिल, ये आ जाएगा भाई इधर, ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 320, इज इक्वल टू 320। और ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसके फैक्टर कीजिए, 320 4, क्या आएगा इसका फैक्टर, इसका फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 15 20 20 इंटू 15 350, 19 इंटू 15 और 4 9 5 9 45 हो रहा है ना, 20 और 16, हाँ 20 और 16, ये अगर 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x प्लस 20 दोनों से कॉमन और ये बच जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आई एक्स की वैल्यू यहाँ से -20 और एक आई हमारे पास एक्स की वैल्यू 16। दो वैल्यू आ गई 20 और 16, 20 और 16। अब यहाँ पे देखिए -20 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में तो होंगे नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 16, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the sides of the field. Find the length of the sides of the field. फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को। इसने बोला डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल, इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर के निकालना हमको इसमें। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ साइड्स, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये x है और ये y। सपोज डायगोनल क्या है इसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो ये डायगोनल होगा, ये क्या जाएगा 16 प्लस x, 16 ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड जो है हमारे पास ये वाली लॉन्गर साइड, ये क्या है 14 ज्यादा है, क्या है 14 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, 14 प्लस x। तो ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, आपको अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये 14 प्लस एक्स है, ये x है और ये क्या है 16 प्लस एक्स। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास दो इक्वेशन, सॉरी आपके पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको आप सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी एंड देन you will able to find। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लेट हो रहा है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 9। अच्छा, एक नंबर अगर x हमारा पहला नंबर हमने मान ला x, तो सम 9 है तो सेकंड नंबर क्या जाएगा 9 माइनस x। ठीक है, ये बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब 1/x प्लस 1/9 माइनस x इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2। ये कंडीशन आ गई आपके पास। ये कंडीशन आने के बाद आप इसमें इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद वही फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे और सॉल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर क्या जाएगा 3 लेस, दैट इज x minus 3। if one is added to both if one is added to denominator, the fraction is decreased by 115। अच्छा, ये x पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, x minus 3 अपॉन x हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन, क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। इसने बोला अगर हम 1 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, जो कंडीशन बोली इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन बोली 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर दैट इज x minus 3, अगर हम इसमें 1 को ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। तो जो हमारा द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15, जो फ्रैक्शन था x minus 3 अपॉन x वो कम हो जाएगा बाय 15, डिक्रीज बाय 15। दिस कंडीशन, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। फ्रैक्शन आपका ये है, ये फ्रैक्शन है आपका, न्यूमरेटर से बोलो ना कि 3 लेस है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमने x मान लिया तो न्यूमरेटर क्या जाएगा x minus 3। फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास x minus 3, न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है, तो x minus 3 अपॉन x हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने 1 ऐड करा, अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गया बाय 1/15। अच्छा, बाय 1/15 है ना, तो ये हो जाएगा बाय 1/15, 1/15 से डिक्रीज हो गया, मतलब जो नया फ्रैक्शन बना वो क्या हो गया पुराने वाले से 1/15 कम हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 10। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। अच्छा, पहला नंबर अगर x है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, तो दूसरा नंबर क्या जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स ही ना, पहला माइनस दूसरा कितना है 5। अगर ये मैंने x कर दिया, इसको उधर भेजिए प्लस इधर, इसको मैंने x कर दिया सपोज, एक ही बात है वो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो 5 माइनस सॉरी x माइनस 5 करो या 5 प्लस एक्स करो। ठीक है,
अब इनका क्या है, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब 1/x माइनस 1/x प्लस 5 कितना है रेसिप्रोकल डिफरेंस, 1/10, 1/10। जब इनका डिफरेंस 1/10 है तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे कर लिए। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जो भी लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।